किराया देने के पैसे नहीं थे, लेकिन 17 दिनों में खरीद लिया 5 करोड़ का घर। बस एक दिन करना होगा यह काम। दोस्तों, आज का यह उपाय बहुत ही ज़्यादा स्टिक होने वाला है, इसलिए इस उपाय को अच्छी तरह से आप समझ लेना। इस उपाय को करने से 100% अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग अपने परेशानियों को लेकर किसी पंडित के पास जाते हैं ताकि उनकी परेशानियों का कोई हल निकल सके। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पंडित जी के बताए गए पूजा पाठ करने के बाद भी हमारी परेशानियां दूर नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा तनाव में जीने लगते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको यह उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय स्वयं गुरुदेव ने अपने परेशान भक्तों के लिए पर्चा बनाकर बताया है, और इस बताए गए उपाय को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको एक भी रुपया का खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस पूरे सच्चे मन से और श्रद्धा भक्ति के साथ सन्यासी बाबा पर विश्वास करके इस उपाय को करना है। दोस्तों, जिनके पास अपना घर नहीं है, वह लोग किराए के घर में रहते हैं और उनका सपना होता है कि उनका भी अपना एक घर हो, और कई लोगों के पास अपना घर भी होता है, लेकिन उनकी और भी कई सारे सपने होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, और वह इसी वजह से अपनी पूरी परेशानी रहते हैं। तो ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक बड़े ही ध्यान से देखें। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इस उपाय को मैंने खुद करके देखा है और इसका रिजल्ट भी मुझे मिला है। इसकी वजह से आज मैं खुद के घर में बैठकर आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज से ही उदास होना छोड़ दीजिए, आपका भी हर सपने पूरे होंगे। बस आपको इस उपाय को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से करना है। लेकिन अगर ऐसा सोचेंगे कि यह उपाय फालतू है, तो उससे उल्टा आपका ही नुकसान होगा। इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस उपाय को एक बार आजमा के देखें, आपको रिजल्ट निश्चित ही मिलेगा। आज तक जितने भी लोगों ने इस उपाय को करके देखा है, वह अपने मकान में आज सुखी सुखी रह रहे हैं। आज से 3 महीने पहले की बात है, एक व्यक्ति ने इस उपाय को करके देखा था, जिसका नतीजा वह है उसने अपने पड़ोस में ही एक मकान खरीद लिया। सुनने में तो आपको अजीब लग रहा होगा कि यह नामुमकिन है, लेकिन यह सत्य है। वह व्यक्ति गुरुजी की कथा में आकर बात भी कर रहे थे, लेकिन वह पिछले कई सालों से अपना एक घर खरीदना चाहता था। वह कमाई तो अच्छी करता था, लेकिन कमाई का सारा धन कहाँ जाता था कुछ पता ही नहीं लगता था। घर में कोई ना कोई परेशानी हमेशा रहती थी। एक व्यक्ति हमेशा बीमारी रहता था, जिसकी वजह से सारे पैसे खर्च हो जाया करते थे। इसके बाद उस चमत्कारी उपाय के उपाय से पता लगा। नंबर 1, आपको अपने घर में उस स्थान को ढूंढना है जहाँ से चींटियाँ या चींटे बाहर निकलते हैं। जिस जगह से चींटियाँ बाहर निकलते हैं, इसे कीड़ाघर कहा जाता है। यह स्थान ढूंढने के बाद आपको अपने घर के नज़दीकी पीपल के पेड़ के पास जाकर इस बताए गए उपाय को करना है। इसके बाद आपको मार्केट जाना है और आप मार्केट से सतनाजा लेकर आना है, या आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगा। खड़ा चींटियों का एक प्रकार का भोजन होता है। सतंजा को घर लाने के बाद आपको उस हर रोज़ सुबह जहाँ से चींटियाँ निकलती है उसी के अगल बगल में डाल देना है। उसके साथ ही आप अपने घर के नज़दीकी पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। आप देखोगे कि पीपल के पेड़ के चारों तरफ एक छोटी सी डोली बनी हुई होगी। उस डोली के पास आपको सतंजा को रख देना है। ऐसा करते ही धीरे धीरे आपके सारे काम बनने लगेंगे। नंबर 2, आपको एक नारियल लेना है और उस नारियल को 2 टुकड़ों में काट दें। फिर इन दोनों टुकड़ों से सतंजा को डाल दें, और जहाँ कहीं भी आपके घर में आसपास कीड़ी नगर है, यानी जहाँ से चींटियाँ निकलते हैं, उससे अधिक फुट की दूरी पर थोड़ी सी मिट्टी को खोदकर उस नारियल को उसमें रख देना। आपको बता दें कि चींटियाँ ज़्यादातर सुबह के समय ही निकलते हैं। अब आपने जो नारियल रखा है उसमें स्वतंत्रता के साथ एक सिक्का रख दें और उस मिट्टी में दबा दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको यह उपाय
नगर के निकलने से पहले करना है। आप देखोगे कि जहाँ पर आप या नारियल दबाए होंगे वहीं से कीड़ी नगर निकलना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे चींटियाँ इसे खाती जाएगी वैसे ही आपकी तरक्की के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। यह एक ब्राह्मण और चमत्कारी उपाय है, इसे करना बहुत ही आसान है। यह उपाय में गुरुजी की कथा सुनकर बताई है। आप चाहे तो इसे गुरुजी की कहे गए कथा में भी सुन सकते हैं। आपको पूरी कथा सुनाई होगी, इसलिए मैंने इस उपाय को अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।